नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो 26 अगस्त को ये एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। जीएस और हिंदी पीजीटी का सॉल्व कराएंगे, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो ऑफिशियल आंसर की जारी हो गया, उसके अनुसार आपको आंसर इसमें बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पीजीटी हिंदी है ऑफिशियल आंसर की। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था बिहार शिक्षक भर्ती 2023 26 अगस्त 2023 को सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो जीएस और हिंदी दोनों का सॉल्व कराएंगे इसमें। तो देख लेते हैं पहले जीएस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 अंकों की कितनी संख्या है 5 से विभाज्य। इसका राइट आंसर जो आयोग द्वारा माना गया है वह है ए 180। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, ये ए सीरीज है, इसमें आंसर माना गया 60.5। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी वाला जो क्वेश्चन है 200 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है आयोग द्वारा माना गया 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट। इधर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि। तो चौथा का आंसर हो जाएगा इसमें 9 सही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पिज्जा वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर मिलाइएगा। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 6, 18 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग किया है। गलीचा वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो राइट आंसर होगा बी, 7.5 मीटर। आयोग द्वारा जो आंसर माना गया 7.5 मीटर। 7वां नंबर देखिएगा, 2 व्यक्ति ए बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, 60 दिनों में। आयोग का ये सब आंसर है 60 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें सी, 3/8। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 नंबर, 2 कैंडेला एक सामदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो 9 का जो राइट आंसर है वह है सी, 8 पाई लूमेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विंडो या घरेलू क्लीनर वाला क्वेश्चन है। तो 10 का जो राइट आंसर है बी है, बर्नौली का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ये है, सफेदा या व्हाइट लेड। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी त्रिज्या इसमें देखा है तो लिथियम होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, पौधों में प्रदीप्तिकलता की खोज करने वाले। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, गार्नर और एलॉर्ड। क्या होगा, गार्नर और एलॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि। इसमें आंसर हो जाएगा ए, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, चपटा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 नंबर, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो इसका राइट आंसर है दरिया साहेब ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किस एजेंसी ने UTSH पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा UGC। क्वेश्चन नंबर 19 है, APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया है, इसमें पूछा जा रहा है। तो ये लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया। इसका जो राइट आंसर है सी है, पुणे। कहाँ पर है, पुणे। तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुणे में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 नंबर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो ये है 2023 को।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एलएस वियाल्स्की। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 24 है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी है? तो भोजपुरी की पहली फिल्म है गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाईबा। ये वाला सही हो जाएगा 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, 25 का मिलाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 25 का सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 26 है, त्रिवर्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, उष्ण मानसूनी जलवायु। उष्ण मानसूनी जलवायु बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, 27 नंबर, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 अक्टूबर। 27 का बी 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो वह राज्य है ए, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो वह पठार है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है? तो वह है गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष, भारत के कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? इसमें आंसर ए सही हो जाएगा, 8.58%। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो वह है सी आंसर आपका, पटना वैशाली। पटना वैशाली 32 का सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 नंबर, यहां देखिएगा, नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय। 33 का ये हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का। 34 का भी ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पर, लंदन में अभिनय भारत का संस्थापक। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विनायक दामोदर सावरकर। 36 देखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 37 नंबर पर आते हैं, बिरसा मुंडा जिसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किया गया था, इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1908 में। 39 का 1908। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीएस 16% का अंतिम क्वेश्चन है ये। 1913 में पटना में अंशुमन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सचिंद्रनाथ सन्याल। अब आइए हिंदी का, पीजीटी का हिंदी 41 नंबर से शुरू होता है हिंदी का, पीजीटी हिंदी बिहार शिक्षक भर्ती। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर हम लोग मिलाने जा रहे हैं। 41 नंबर देखिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, तो ये मानी है 13 स्वर 38 व्यंजन बराबर 51। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, पश्चिमी हिंदी को 2 बोलियों की सही युग्म है। 44 नंबर का आंसर दिया गया है आपके अनुसार खड़ी बोली बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 45 है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? तो 45 का जो राइट आंसर होगा वह ए है, जनपदीय हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 46 है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया है? तो ये सुझाव दिया गया है। 46 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका बी, काका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो 47 का आंसर होगा इसमें सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे, इसका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड का आपको सही विकल्प बताना है।
तो 49 का आप लोग आंसर मिलाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 नंबर, कथन तर्क स्थापना वाला है। 50 का जो आंसर होगा वह बी वाला ऑप्शन होगा। ए सही है, यानी ए सही है और बी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। 51 का जो राइट आंसर होगा वह ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ई वाला ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं सुमेलित है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? कौन सी रचना जो है अग्रदास की नहीं है? तो 52 नंबर का जो आंसर होगा इसमें हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर देखिएगा, इसको मिलाइएगा। 53 का जो राइट आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 नंबर, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछा है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 55 है स्थापना कथन तर्क वाला। 55 का जो आंसर होगा इसमें बी वाला सही है, यहाँ पर दिया है, और बी दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 नंबर मिलाइएगा। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है? तो 56 का राइट आंसर इसमें सी वाला सही हो जाएगा, समाज सुधार, और चौथा इतिवृत्तात्मकता। क्वेश्चन नंबर 57, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? 57 का आंसर हो जाएगा इसमें ए, पहला और तीसरा कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 नंबर पर। 58 का जो राइट आंसर होगा इसमें ई, इनमें से कोई नहीं। ए सीरीज है, आप लोग केयर करिएगा, ए सीरीज का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी, रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो हिंदी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती ये सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। यहाँ पर 60वां नंबर है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग मिलाइएगा 60 का बी। 61 नंबर है तर्क कथन 2 वाला। तो 61 का जो आंसर होगा इसमें वह है ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। इधर पहली ताव न अनुरही गोरी मुह कलमस्य अष्टनी पुनः उन्नयन पडयली चंदस्य। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि का इसमें पूछा जा रहा है? 62 नंबर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हेमचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? इसका आंसर हो जाएगा ये, राहुल सांस्कृतायन ने। क्वेश्चन नंबर 64 मिलाइएगा, प्रेम का पीर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो राइट आंसर होगा सी, घनानंद का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65, पंत जी ने समाजवाद। तो 65 का जो आंसर इसमें आप लोग मिलाइएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन किस आलोचक का ये पूछा जा रहा है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा बी, बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 67 है, कठोपनिषद की यम नाचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मजयी, आत्मजयी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 नंबर। 68 का आप लोग मिलाइएगा, जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 69, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। तो 69 में जो आपका राइट आंसर होगा वह है ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 पर, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। 72 नंबर का आंसर आप लोग मिलाइएगा, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इनमें से कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देहु पहचानी। ये वाला जो ऑप्शन आपका जो है कांड है रामचरितमानस के, पंक्ति कहाँ से लिया गया ये पूछा जा रहा है। 73 का जो राइट आंसर होगा ये होगा अयोध्या कांड से। क्वेश्चन नंबर 74 है, जीवन मुँह चाही को निको पंक्ति में भाव है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ईड़ा कर्म स्वप्न ईर्ष्या।
75 का सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहां पूर्ण साहित्यिक वहां उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है। इसकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया था? तो 76 का जो राइट आंसर होगा वह है ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 77 है, मुक्तिबोध की प्रतिनिधिता रचना नामोल्लेख कीजिए। 77 का जो राइट आंसर है सी है, भारत इतिहास और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर आते हैं इस पर 78 नंबर, देखिएगा 78 का जो है सुमेलित करने वाला है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। भारत दुर्दशा यहां पर देख लीजिए, ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 2 है और डी का 1 है। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद बद्री नारायण, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। 80 नंबर है सुमेलित करने वाला, 80 का आप लोग मिलाइएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा, बी वाला ऑप्शन कूट सही है। क्वेश्चन नंबर 81, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो ये दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, आशा जीवे जग मरे लोग मरे महि जाई। 82 नंबर का जो आंसर है वह है ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्य भारत को क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया गया है सिंगार काल। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, फीकी पै निकी लगे कही समय विचारी सबको मन हर्षित करे जो ब्याह की गारी। किस कवि की रचना है? तो ये रचना है आपके वृंद की, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 का बी वृंद। क्वेश्चन नंबर 85 है, मेड़ तोड़ दी किस एंकीकार की रचना है? इसका जो राइट आंसर होगा आयोग के अनुसार वह सी ऑप्शन दिया गया है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 86 है, रामदरस मिश्र का 1999 में प्रकाशित साक्षात्कार है, तो वह अतरंग। क्वेश्चन नंबर 87 है, चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 है, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है, तो कौन सा संग्रह? लंदन की एक रात। क्वेश्चन नंबर 89 है, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी, नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई, कसकर एक गाली दी। 89 नंबर का आंसर ए सही है, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 90 है, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है, इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, 91 का आंसर मिलाएगा आप लोग, बी हो जाएगा, भाव या मनोविकार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 पर, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके शेर मिलती है, तो इसका आंसर आपको देगा आयोग के अनुसार ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 है, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समेत स्वर, धम शरणम गच्छामि, संग शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक से प्रारंभ है? 93 का आंसर हो जाएगा सी, लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 94 है, कमलेश्वर की कहानी नहीं है, कमलेश्वर की कहानी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दोपहर का भोजन। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं, 95 नंबर, गंगा के पार झोंसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा, 95 का आंसर हो जाएगा इसमें सी, घीसा। क्वेश्चन नंबर 96 है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ ऐसी धरासर वर्षा, 96 का जो राइट आंसर होगा वह ई है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, डॉक्टर नगेंद्र की। क्वेश्चन नंबर 98 है, पंडित कमला प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है, तो इसका नाम है भाषा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 100 है, हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा बी, ढ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 पर,
टंडित प्रत्यय मुक्त शब्द का चयन करना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा खटिया, खाट जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 103 है नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का संधि विच्छेद है, तो 103 में जो राइट आंसर होगा वह है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 है चयन शब्द में किस संधि की योजना है? किस संधि की योजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, अयाधि संधि। कौन सी है? अयाधि संधि। क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं त्रिलोचन में किस समास की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 106 है संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, कौन सा पद बंद है इसमें पूछा जा रहा है। 106 का सी हो जाएगा विशेषण पद बंद है। क्वेश्चन नंबर 107 है इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 है सेना का पर्यायवाची शब्द है, तो सेना का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कटक। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कटक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 109 नंबर पर असन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी विभिन्नार्थी शब्द असन का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है? भाववाच्य वाक्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 111 शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 111 में जो राइट आंसर होगा आपका शुद्ध वाक्य इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112 है, 112 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 संयुक्त वाक्य का चयन करना है, इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा मैं लिख रहा हूं और तुम हंस रहे हो, संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 113 है किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो 113 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तुम यहां आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर आते हैं थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है। थाली का बैगन मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अस्थिर विचार वाला। क्वेश्चन नंबर 115 है लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 है रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? तो इनमें से आंसर कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परिभाषावादी। क्वेश्चन नंबर 118 है कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119 है नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी है, हिंदी प्रदीप में। क्वेश्चन नंबर 120 और अंतिम क्वेश्चन पीजीटी हिंदी का, हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, कभी। तो ये था पीजीटी हिंदी 26 अगस्त को एग्जाम हुआ था बिहार शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।